नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र वर्मा अपने YouTube चैनल टारगेट विथ महेंद्र में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर हम आप लोगों के बीच में आए हैं और आप लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोगों को ये सेशन हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्त, तो आज हम शुरू कर रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में। आज हम शुरू कर रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में। तो सबसे पहले ये जानिए 1919 से लेकर के 1947 तक का जो युग है उसको महात्मा गांधी युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस बीच में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आई, लेकिन महात्मा गांधी ने अपने सामने किसी भी हस्ती को उभरने नहीं दिया। इसी समय भगत सिंह आए थे, सुभाष चंद्र बोस आए थे, जवाहरलाल नेहरू आए थे, चित्तरंजन दास आए थे, मोतीलाल नेहरू आए थे, लेकिन आप देखेंगे इसमें सबसे गजब की पर्सनालिटी निकल कर जो सामने आई वो महात्मा गांधी की थी, है ना मित्र। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। और कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। क्वेश्चन पूछता है कि पोरबंदर का पुराना नाम क्या था, तो आंसर क्या हो जाएगा? सुदामापुरी। पोरबंदर का पुराना नाम क्या था? सुदामापुरी। और सुदामापुरी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। यानी कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में हुआ था, जो कि गुजरात में पड़ता है। अब बात आता है कि महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था। तो महात्मा गांधी के बचपन का नाम था मोनियो। महात्मा गांधी के बचपन का नाम था दोस्त मोनियो। अगर पूछ ले महात्मा गांधी के पूरा नाम क्या था, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, तो महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। अगर पूछ ले कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था, तो महात्मा गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। अगर पूछ ले माता का क्या नाम था, तो माता का नाम था पुतलीबाई। अगर पत्नी का नाम पूछ ले तो दोस्तों इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबाई। इनके पत्नी का वास्तविक नाम था कस्तूरबाई, लेकिन इतिहास के पन्नों में वह विख्यात हुई हैं कस्तूरबा के नाम से। अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी के कितने बेटे थे कुल, तो 4 बेटे थे। सबसे बड़ा लड़का जो इनका है वो हरीलाल है। सबसे बड़ा लड़का इनका जो है वो हरीलाल है। उसके बाद का बेटा रामदास है। तीसरे नंबर का बेटा मणिलाल है। और सबसे छोटा बेटा महात्मा गांधी का जो था उसका नाम है देवदास। तो महात्मा गांधी के 4 लड़के हैं, हरीलाल, रामदास, मणिलाल और देवदास। अगर बात करें कि गांधी जी का 5वां मानस पुत्र कौन था, मानस पुत्र मतलब ये गांधी जी और कस्तूरबा से उत्पन्न संतान नहीं था, बल्कि गांधी जी इसको अपने पुत्र जैसा मानते थे। तो 5वां जो मानस पुत्र था उसका नाम है जमुना लाल बजाज। उसका क्या नाम है दोस्त? जमुना लाल बजाज। ठीक है। अगर आपको बात किया जाए कि महात्मा गांधी की पुस्तकों के बारे में पूछा जाए कि महात्मा गांधी की पहली पुस्तक कौन थी, तो आंसर हो जाएगा लंदन गाइड। महात्मा गांधी की पहली पुस्तक कौन है? लंदन गाइड। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गांधी जी ने बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं, लेकिन पहली पुस्तक कौन है? लंदन गाइड। दूसरी पुस्तक क्या नाम है? इंडियन फ्रांचीज। इंडियन फ्रांचीज इसका नाम है। दूसरी किताब ये महात्मा गांधी का है। तीसरी किताब महात्मा गांधी के नाम है एन अपील टू एवरी ब्रिटेन। तीसरी बुक का नाम है एन अपील टू एवरी ब्रिटेन। महात्मा गांधी की चौथी बुक है ये गाइड टू हेल्थ। ये गाइड टू हेल्थ, इसमें स्वास्थ्य से संबंधित उन्होंने बातों का जिक्र किया है। 5वें किताब का नाम है सर्वोदय। वैसे यह रस्किन की बुक है। महात्मा गांधी ने इसका गुजराती भाषा में अनुवाद किया है और इसका नाम रखा है सर्वोदय। महात्मा गांधी की एक आत्मकथा है और उस आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरा प्रयोग।
और इसको अंग्रेजी में कहते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। इसको अंग्रेजी में कहते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। महात्मा गांधी की बहुत सारी उपाधियां हैं दोस्त। हम उन उपाधियों को सबसे पहले जिक्र करेंगे जो उपाधि उनको दक्षिण अफ्रीका में मिली थी। तो दक्षिण अफ्रीका में उनको 3 उपाधि मुख्य रूप से मिली थी। दक्षिण अफ्रीका में मुख्य रूप से उनको 3 उपाधि मिली थी। पहली उपाधि का नाम है करमवीर, और यह उपाधि उनको उनके सहयोगियों द्वारा प्रदान किया गया था। दूसरी उपाधि का नाम है कुली बैरिस्टर। दूसरी उपाधि का क्या नाम है दोस्त? कुली बैरिस्टर, और यह उपाधि अंग्रेज़ों ने उनको दिया था। यह उपाधि उनको अंग्रेज़ों ने किया था मजाकिया अंदाज में कि यह कुली जो है बैरिस्टर का काम कर रहा है। तीसरा जो इनकी उपाधि है वह है भंगी शिरोमणि। तीसरी उपाधि इनका है भंगी शिरोमणि। चूँकि महात्मा गांधी ने अपने लैट्रिन बाथरूम की सफाई खुद किया है, वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहते थे, इसीलिए उनको कहा गया भंगी शिरोमणि, है ना। और ये सारे उपाधि, चाहे करमवीर की उपाधि हो, चाहे कुली बैरिस्टर की उपाधि हो, चाहे भंगी शिरोमणि की उपाधि हो, सारी की सारी उपाधियाँ उनको कहाँ मिली है? दक्षिण अफ्रीका में। अगर बात करें महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई है, तो आप देखेंगे 30 जनवरी 1948 को वो दिल्ली में जो है जा रहे थे, तभी एक व्यक्ति जिनका नाम नाथूराम गोडसे हैं, उन्होंने गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी। तो इस प्रकार से 2 अक्टूबर 1869 में उनका जन्म हुआ था और 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, महात्मा गांधी की अगर चौथी उपाधि की बात करें तो महात्मा गांधी की चौथी उपाधि थी महात्मा। जैसे इनका जो है मोनियो नाम था, है ना, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, इनका महात्मा गांधी नाम नहीं था। तो महात्मा उपाधि इनको किसने दिया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है। महात्मा गांधी को बापू किसने बुलाया है? तो आंसर हो जाएगा किसने? जवाहरलाल नेहरू ने इनको बापू नाम से बुलाया है। जवाहरलाल नेहरू ने इनको बापू नाम से बुलाया है। अब बात आती है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया है? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। किसने दिया है दोस्त? सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। आप देखेंगे 1843 ईस्वी में जो है सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का गठन करते हैं और कहते हैं कि देश, अब हमने आज़ादी का बिगुल बजा दिया है और हम देश की आज़ादी के लिए सेना के माध्यम से आक्रमण करने वाले हैं और राष्ट्रपिता हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। तो इन्हों राष्ट्रपिता किसने बोला है? इनको सुभाष चंद्र बोस ने। एक और उपाधि आती है कि अर्धनंगा फकीर या देशद्रोही बुढ़ा महात्मा गांधी जी को किसने बोला है? तो आंसर हो जाएगा चर्चिल। ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था चर्चिल, उन्होंने जो है गांधी जी को अर्धनंगा फकीर बोला है, देशद्रोही बुढ़ा बोला है। चर्चिल ने तो यहाँ तक बोल दिया कि जब हम पूरे विश्व में सफल हो रहे हैं, ऐसे में एक बुढ़ा हमारे नाक में दम कर दिया है। अब आता है कि 1 मैन आर्मी फोर्स महात्मा गांधी को किसने बोला है? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला है। 1 मैन आर्मी फोर्स महात्मा गांधी को किसने बोला है? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला है। और अगर पूछ ले स्वतंत्र भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। महात्मा गांधी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय 2 उपाधि मिली थी। पहली उपाधि थी केसर ये हिंद की, और दूसरी उपाधि थी भर्ती करने वाला सार्जेंट की। दूसरी उपाधि थी भर्ती कराने वाला सार्जेंट। क्योंकि महात्मा गांधी को जब तक जलियांवाला बाग हत्याकांड नहीं हुआ था तब तक अंग्रेज़ों से बहुत लगाव था। वो जानते थे कि अगर देश को कोई समृद्धशाली बना सकता है तो वो अंग्रेज़ बना सकते थे, इसीलिए उनको अंग्रेज़ों के न्यायप्रियता में बहुत विश्वास था और उन्होंने लोगों से अपील किया कि प्रथम विश्व युद्ध में आप किसी भी कीमत पर अंग्रेज़ों को जिताइए। गांधी जी की एक और उपाधि है गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर। गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर, ये गांधी जी को किसने बोला है? तो आंसर हो जाएगा लैरी कॉलिंस ने बोला है। ये किसने बोला है? तो आंसर हो जाएगा लैरी कॉलिंस ने बोला है। इसके बाद आप देखिएगा दोस्त, हवा में रहने वाला शुद्ध दार्शनिक गांधी, ये गांधी जी को किसने बोला है?
तो मॉन्टेगू ने बोला है। किसने बोला है? मॉन्टेगू ने बोला है। और ये भारत सचिव थे। महात्मा गांधी के अगर आप वकालत कैरियर की बात करें तो एक जो है व्यापारी थे जिनका नाम है दादा अब्दुल्ला। एक व्यापारी हैं जिनका नाम है दादा अब्दुल्ला। उन्होंने ही पहली बार 1893 ईस्वी में पहली बार जो है आप देखेंगे 1893 ईस्वी में इनसे कहा कि आप मेरे साथ चलिए दक्षिण अफ्रीका। वहाँ इनका कुछ मैटर फंसा था और ये दादा अब्दुल्ले के मुकदमे के पैरवी के लिए पहली बार दक्षिण अफ्रीका गए। और वहाँ पर किस बंदरगाह पर उतरे, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के किस बंदरगाह पे उतरे थे, तो आंसर हो जाएगा नटाल बंदरगाह। किस बंदरगाह पर उतरे थे? नटाल बंदरगाह पर उतरे। ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा कि एक अप्रिय घटना घटी है जो है उनके साथ, जब वो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, उसी समय मेरिट्सबर्ग नामक स्थान पर उनको धक्के मारकर ट्रेन से बाहर कर दिया। क्योंकि बात यह है कि महात्मा गांधी फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर जा रहे थे, तो उनको लगा कि अगर हमें फ़र्स्ट क्लास का जो है टिकट मिला है तो हम फर्स्ट क्लास में सफ़र भी कर सकते हैं। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में यह नियम था कि प्रथम श्रेणी के डिब्बे में केवल अंग्रेज़ जो है सफ़र कर सकते हैं, दूसरा और कोई नहीं। तो महात्मा गांधी को इस वजह से ट्रेन से बाहर कर दिया क्योंकि वह अंग्रेज़ नहीं थे बल्कि एक भारतीय थे। ठीक है। पूछता है क्वेश्चन कि किस किस चीज़ की स्थापना उन्होंने जो है दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो सबसे पहले आप देखेंगे 1894 ईस्वी महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया है। सबसे पहले आप देखेंगे 1894 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया है। उसके बाद आप देखेंगे 1904 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम का जो है स्थापना किया है। तो पहली कोई चीज़ अगर स्थापित किया तो नटाल इंडियन कांग्रेस, इसको 1894 में, फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया 1904 में, और लास्ट में एकदम आप देखेंगे 1910 ईस्वी में उन्होंने टाल स्टाई फार्म की स्थापना किया है। लेकिन इसमें उनका साथ दिया है जर्मन सहयोगी उनके मित्र कालिख बाख ने। टाल स्टाई फार्म को दो लोगों ने मिलकर खोला है, महात्मा गांधी और उनका जर्मन सहयोगी मित्र जो था कालिख बाख। इन दोनों की सहायता से टाल स्टाई फार्म खुला है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।